अखियाँ है जादू भरी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी। सलोने सुन लो मेरे श्याम सलोने, तुमने मुझे पर कर दिया टोने। सुन लो मेरे श्याम सलोने, तुमने मुझे पर कर दिया टोने, कर दिया टोना। मैं तो तेरे ही द्वार पड़ी, मैं तो तेरे ही द्वार पड़ी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी। तेरी अखियाँ है जादू भरी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी। तेरी अखियाँ है जादू भरी। सुंदर तुम साया और ना कोई सुंदर, बाके बिहारी हे करुणा कर, बाके बिहारी हे करुणा कर, हे करुणा कर। मेरी तुमसे ही अखियाँ लड़ी, मेरी तुमसे ही अखियाँ लड़ी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी। तेरी अखियाँ है जादू भरी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी। तेरी अखियाँ है जादू भरी। दास के स्वामी कृपा करो, हरि दास के स्वामी, बाके बिहारी अंतर्यामी। कृपा करो हरि दास के स्वामी, बाके बिहारी अंतर्यामी, अंतर्यामी। मेरी टूटे न भजन लड़ी, मेरी टूटे न भजन लड़ी, बिहारी जी मैं कब से करी। मेरी टूटे न भजन लड़ी, बिहारी जी मैं कब से करी। तेरी अखियाँ है जादू भरी, बिहारी जी मैं
से खरी तेरी अखियां है जादू भरी, बिहारी दी मैं कब से खड़ी। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, 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 राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। अखियां है जादू भरी, बिहारी दी मैं कब से करी तेरी अखियां है जादू भरी, बिहारी दी मैं कब से करी। मन को अपने गोविंद के चरणों में, बिहारी जी के चरणों में लगा दीजिए। मन भगवान के चरणों में लग जाएगा तो जीवन में मुक्ति अपने आप हो जाएगी। इसलिए जो है परमात्मा को पाना चाहते हो तो भक्ति करना बहुत जरूरी है, और भक्ति जीवन में आएगी तो मुक्ति ही प्रदान करेगी। इसलिए जो है परमात्मा के अलावा और कोई इस सृष्टि में है ही नहीं। नारायण ही इस सृष्टि में है। नार माने जल आयन, जिसमें भगवान नारायण शयन करते वही नारायण है। इस संसार में जो है पृथ्वी जितनी बड़ी है, पृथ्वी से 10 गुना ज्यादा जल है, 10 गुना ज्यादा इससे अग्नि है, अग्नि से 10 गुना ज्यादा बड़ा आकाश है, आकाश से 10 गुना ज्यादा बड़ा महत्व है, महत्व से 10 गुना ज्यादा बड़ा तेज है, और उस महत्व तेज से भी 10 गुना ज्यादा बड़ा जो है परमात्मा का स्वरूप है। उस परमात्मा के स्वरूप में जो है जितना दिखाई देता हो भगवान के अंगुष्ठ के बराबर है। भगवान नारायण का स्वरूप जो है वो सहस्त्र सिर का, हजारों सिर है, हजारों पैर है, हजारों हाथ है, हजारों मुख है, और ये सब जो है पृथ्वी कितना है? बोले तिष्ठद सांगुलम्मा, भगवान के अंगूठे के नख के बराबर है सब कुछ। हजारों हजार परमात्मा, सहस्त्र सिर का पुरखा, सहस्त्राक्ष, सहस्त्र पाद, सभूमि गुम, सर्वतस पृथ्वाद तिष्ठद सांगुलम्मा। भगवान के अंगुष्ठा के अंगुली के नख के बराबर जो है ये पृथ्वी है। इतना विराट स्वरूप भगवान का है। भगवान का विराट स्वरूप इतना बड़ा है। भगवान का सिर जो है ब्रह्मलोक है। भगवान का नीचे जो है कमर ही जो है यही भूमि है, भू है। इसके ऊपर भुआ है, इसके ऊपर माँ है, इसके ऊपर तप है, इसके ऊपर सत्यलोक है, इसके ऊपर ब्रह्मलोक है। नीचे 7 जो है लोक है भगवान के कटी के नीचे, अतल, वितल, सुतल, ततातल, रसातल, महातल, और तालु के नीचे पाताल है। ऐसा भगवान का विराटमय स्वरूप है। धर्म भगवान की छाती है। ये जो बड़े बड़े वृक्ष दिखाई देते ये भगवान की रोएं हैं। ये बादल ही भगवान का केस है। माया ही भगवान की मुस्कान है। अधर्म ही भगवान का पीठ है। ये श्वास जो है वही भगवान की वायु, जो वही भगवान का श्वास है। चंद्रमा भगवान का मन है। वेद ही ब्रह्मरंध है। ये बड़े बड़े पर्वत ही भगवान की हड्डियां हैं। काल जो है वही भगवान की आयु है। होंठ भगवान की लज्जा है। नदियां जो है भगवान की नाड़ियां हैं। ये पूरा संसार जो है उस भगवान का क्रीड़ा स्थल है। भगवान उस क्रीड़ा स्थल में अपनी आह्लादनी शक्ति के साथ, जिसका नाम जो है माया है, उस आदि शक्ति माया के साथ में जो है भगवान नारायण विद्यमान रहते हैं। नारायण के मन में विचार आया कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। ऐसा मन में विचार किए। भगवान की नाभि के एक कमल तंतु निकला है, वो जल के ऊपर है। पूरे सृष्टि में केवल जल ही जल दिखाई दे रहा है, कहीं भूमि नहीं है। उसके ऊपर जो है
चतुर्मुख के ब्रह्मा के प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी दसों दिशाओं में चारों मुख से देख रहे हैं, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा। भगवान ब्रह्मा सोचते मेरा अगम कहाँ है, निगम कहाँ है, मैं कहाँ से आया हूँ, कुछ नहीं दिखाई दे रहा। बैठ करके तपस्या करते हैं। 10,000 वर्ष तक जो है ब्रह्मा उस कमल तंतु पे बैठे रहे, तप किए हैं। तब भगवान ब्रह्मा को सुनाई दिया, तप करो, तप करो, तप करो, क्योंकि बिना तपे जो जीवन में तपता है उसी के अंदर निखार आता है। सोना तपता है तो अच्छा लगता है, बिना तपे सोना आभूषण नहीं बन सकता। ऐसे जीवन में आप जितना श्रम करोगे, मेहनत करोगे, उतना ही ज्यादा आपकी तरक्की होगी, आपको लोग देखेंगे। बिना तपे जो है, जिसको हम देखते हैं कि बहुत बड़े हैं, तो जीवन में पहले संघर्ष भी तो किए हैं, आज बड़े दिखाई दे रहे हैं। बिना मेहनत के, बिना तपे किसी को कुछ नहीं मिलता है। इसलिए जीवन में तप जरूर करना चाहिए। तप बल रचाई प्रपंच विधाता, तप बल रचाई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगताता, तप बल विष्णु सकल जगताता, तप बल शंभु करहि संहारा, तप बल शंभु करहि संहारा, तप बल शेष धरहि महि भारा, तप बल शेष धरहि महि भारा, तप बल विप्र सदा बलिहारा, तप बल विप्र सदा बलिहारा। बिना तप किए, बिना भजन किए, बिना स्वाध्याय किए, बिना चिंतन किए किसी को कुछ मिलना नहीं है। इसलिए हम सब लोग बैठ करके तप करें। कल भगवान का पावन जन्मोत्सव का आनंद हम सब लोग लेंगे, इसलिए आज से ही तप करिए। हम चाहते हैं कि कौशल्या और दशरथ बने। हमारे घर में राम आए तो दशरथ कौशल्या तो बनना पड़ेगा ना। अगर चाहते हो हमारे घर में कृष्ण आए तो माता देवकी वसुदेव तो बनना पड़ेगा ना, कि हम वसुदेव देवकी हैं। आप विचार करिए, वसुदेव देवकी के यहाँ भगवान क्यों जन्म लिए? वसुदेव देवकी कितने दुख में है, संकट में है, हाथ में हथकड़ी है, पैरों में बेड़ी है, जेल में पड़े हैं। हाथों में हथकड़ी है, पैरों में बेड़ी है, फिर भी वो क्या करते हैं? भगवान का भजन करते हैं। तब भगवान उनके यहाँ जन्म लेते हैं। हमारे हाथ में ना हथकड़ी है, ना पैरों में बेड़ी है, ना कोई बंधन है, फिर भी हम भगवान का भजन नहीं करते। वसुदेव देवकी से ज्यादा दुख किसी को नहीं है, फिर भी वो भगवान का भजन करते। हम लोग खुले हैं, फिर भी भगवान का भजन नहीं करते। तो कम से कम वसुदेव देवकी ने भजन किया, तब उनको भगवान प्राप्त हुए। तो हम लोगों को भी कल भगवान प्राप्त होंगे, तो कम से कम आज से भजन तो करें। आज से जो है हम लोग रात्रि भर चिंतन करें कि भगवान जो है हमारे भी घर में पुत्र रूप में आए, भगवान की छवि को लेकर के जाएं, और कल भगवान के आगमन के लिए आज से ही जो है आनंदित हो, प्रसन्न हो। कल भगवान का पावन जन्मोत्सव हम सब लोग यहाँ पर मनाएंगे। आज अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम। आइए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन, तत्पश्चात भगवान की मंगलमयी आरती होगी। राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम
भागवत भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखिए आप लोग इतनी देर से बैठे हैं ना, ऐसे बैठे हैं कि जैसे लग रहा है कि कहाँ बैठे हैं। थोड़ा सा हाथ खोल करके एक बार राधे राधे बोलिए, एक बार बोल दी जोर से, बोले वृंदावन धाम की, वृंदावन धाम की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। सदा न कोयल बोलती, सदा न खिलते फूल, भगवान के सत्संग सुनने का अवसर मिलता जब भाग्य होए अनुकूल, जब हमारे अतिशय जो है पुण्य उदय होते हैं, तब ऐसा सुंदर अनुष्ठान और ऐसी भगवान की मंगलमय कथा हम सबको सुनने को प्राप्त होता है। और ये तो हम सबकी सौभाग्य है कि भगवान नारायण की कथा और नारायण का मास और नारायण निवास में, तो बहुत अच्छा संयोग है कि हम सब इस प्रकार से इस पावन धरा पर जो है बैठ करके भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं। इस कथा के मध्य में कुछ विशिष्ट अतिथि आए हैं, हम चाहेंगे कि वह मंच पे आवे और आकर के पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। हमारे बीच में श्री कमला प्रसाद शुक्ल जी हैं, हम उनसे निवेदन करेंगे कि वो मंच पे आवे और आकर के पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त